बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाएंगे बेसन की खंडियाँ जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। ये किस तरीके से बनती हैं चलो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। एक मैंने ग्राइंडर मशीन का जग लगा दिया, उसके ऊपर 1 गिलास पानी डाल दिया है, 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके डाल दी हैं, 1 मोटे साइज़ का प्याज कटिंग करके डाल दिया है, ये लहसुन और अदरक डाल दिया है, 2 टमाटर डाल दिए हैं। इसको हम 1 मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे। इसका हमने मिक्सर तैयार करना है। ये देखिए 1 मिनट लगा है और बेहतरीन मिक्सर तैयार हो गया है। चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख दी और उसके अंदर मैंने टोटली 1 चम्मच ऑयल का डाला है। ये जो मिक्सर तैयार किया था ये हमने इसके अंदर डालना है 2 चम्मच। इसको हिला लेते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के निशान को दबा के ऑल पे ज़रूर सेट करना। ये देख सकते हैं आधा चम्मच से भी थोड़ी सी कम मिर्च डाली है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच ही मैंने नमक डाला है। आप हस्बे ज़ायक़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करो ताकि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूं। आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच खुश्क धनिया। यकीन जाने इतनी मज़े वाली और इतनी ज़बरदस्त बनती है, जी चाहता है कि इंसान बार बार बना के इसको खाए। आपने इस तरीके से बनानी है, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ये बड़े साइज़ का चम्मच है, छोटे साइज़ का डालोगे तो 4 चम्मच है। ये बड़े साइज़ के मैंने 2 चम्मच डाले हैं दही के। दही से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। माशाल्लाह खुशबू तो पूरे घर में फैल गई है। 1 गिलास मैंने पानी का डाला है। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। इसको हिला लेती हूँ अच्छे तरीके से। ये देख सकते हैं 1 पाव मैंने बेसन लिया है। इसको आप छाननी के साथ छानेंगे तो इसकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। इसी तरीके से आपने बनाना है और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये देखने में तो आम सी लगती हैं लेकिन ये बहुत ही ख़ास तरीके से बनती हैं। इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। देख सकते हैं पूरा बेसन मैंने छान लिया है और कोई गुठली नहीं बनी। अब मैंने चूल्हा चला दिया है। हल्की फ्लेम आपने रखनी है। तकरीबन 5 मिनट में बेहतरीन ये पक जाएगा। जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरीके से बेसन को हमने तैयार करना है। हल्का सा आपने चम्मच को हिलाते रहना है। देख सकते हैं मैंने इसको ज़्यादा पतला नहीं रखा। जिस तरह से हम आटे की डो तैयार करते हैं उसी तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। एक मैंने परात ले ली, आप ट्रे ले लें, उसको अपने ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। हो सके तो आप इसको पहले ही ग्रीस करके रख लें क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। आप देख सकते हैं फौरन ही ये जम जाता है। चम्मच के साथ आपने बिल्कुल प्लेन कर लेना है। छुरी के साथ आपने इसको काट लेना है। जहां जहां से आपकी छुरी चलेगी उसी तरीके से ये टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। और इसको 2 से 4 मिनट फ्रिज में रख देना है। कढ़ाई मैंने रख दी है और उसके अंदर आधा कप मैंने ऑयल का डाल दिया है। जो मैंने देख सकते हैं मिक्सर तैयार किया था वो मैंने डाल दिया इसमें मैंने 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया था। अच्छे तरीके से जग को साफ कर लेते हैं। चम्मच को आपने हिला लेना है ताकि ऑयल इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। 1 चुटकी मैंने सुरख मिर्च डाली है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, हस्बे ज़ायक़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला कुटा हुआ, इसको हमने कम से कम 15 मिनट पकाना है।
2 चम्मच मैंने इसमें भी दही के इस्तेमाल किए हैं, बड़े साइज के। यकीन जाने इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त बनती हैं और इसकी खुशबू तो पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। इसको कम से कम आपने 10 मिनट पकाना है। जैसे ही ये पक जाएगी इसकी तरी ऊपर आ जाएगी। देख सकते हैं वो पक चुकी है, 10 मिनट गुजर चुके हैं। जो मैंने टिक्कियाँ तैयार की थी वो देख सकते हैं बिल्कुल जुड़ी नहीं है। जिस तरीके से छुरी मैंने चलाई है वो उसी साइज की कटिंग हो गई है। इसको हल्का सा हिलाना है आपने, ज्यादा नहीं हिलाना। जब इसको डाल दें खंडियों को अंदर, सब्ज धनिया मैंने डाल दी है। 5 मिनट का टोटली दम दिया है। 5 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन जबरदस्त तैयार हो चुका है। देख सकते हैं बिल्कुल खंडियाँ हमारी टूटी नहीं है। जब सालन हमारा पक जाता है उसकी तरी बिल्कुल ऊपर आ जाती है, इसका मतलब है कि हमारा सालन ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।